अफगानिस्तान पर तालिबान द्वारा किए गए कब्जे के बाद पूरे विश्व में इस्लामिक शरिया पर उठ रहे सवालों के बीच अजमेर दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए तालिबान पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि तालिबान सिर्फ शरीयत के नाम पर आतंकवाद फैला रहा है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में इस्लाम के प्रति नफरत फैलाना है। मीडिया से बातचीत करते हुए सैयद जैनुल आबिदीन ने कहा कि इस्लाम में मोहम्मद साहब द्वारा बताए गए नियमों के तहत बच्चों, महिलाओं और बेगुनाह लोगों पर अत्याचार करना गुनाह माना गया है। इस्लाम में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सम्मान रखने की शिक्षा दी गई है। इसी के चलते पूर्व में हुए युद्धों में भी महिलाओं और बच्चों को अलग रखा जाता था। दरगाह दीवान ने मुस्लिम धर्मावलंबियों को संदेश देते हुए कहा कि आज पड़ोसी देश अफगानिस्तान के साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे सभी को सबक लेने की जरूरत है। देश को सर्वोपरि मानकर चलें, देश है तो हम सब हैं। दरगाह दीवान ने कहा कि तालिबान ने सत्ता हथियाने और आतंकवादी विचारधारा का खुला समर्थन करने के लिए जो कुछ भी किया है उसकी वह कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस दौरान दरगाह प्रमुख ने कोरोना महामारी के खात्मे के लिए भी विशेष दुआ करते हुए कहा कि जल्द से जल्द दुनिया से इस महामारी का खात्मा हो ताकि दुनिया वापस अपने पुराने अंदाज में जीना शुरू कर सके। उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको ये तकलीफ दी है, क्योंकि ये तालिबान जो आए हैं अफगानिस्तान के अंदर और जो वहाँ वो कत्ले आम कर रहे हैं बेगुनाह लोगों का, ख़ास तौर से महिलाओं का और बच्चों का, तो जिस शरीयत को इस्लामी शरिया जिसको कहते हैं उसको बेस करके ये जो चीज़ एडॉप्ट कर रहे हैं या अपने उसको आधार बना करके ये काम कर रहे हैं, वो तो पहले भी थे वहाँ अफगानिस्तान के अंदर। और अगर आपको याद हो तो अभी कुछ सालों की बात है, सन में मिस कर रहा हूँ, ज़ाहिर शाह था यहाँ पर, बादशाह वक्त कहते थे उसको, क्या शरह उसके ज़माने में नहीं था? इससे पहले अमीर अब्दुल्ला वो किंग रहा है, क्या शरह उसके ज़माने में नहीं था? और जितने भी वहाँ से आक्रमणकारी आए हैं, क्या शरह उस वक्त भी नहीं था? उस वक्त था। ये शरह जो है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है और उसके बाद उस चीज़ को क्रियान्वित अपने अपने समय में तमाम खुलफा वो करते रहे। इसके अंदर एक चीज़ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्पेशली ये ऑर्डर था, तमाम अपने जितने भी सहाबी थे वो, और इसके अलावा ये सख्त तरीन हिदायत रिटर्न के अंदर जारी कर दी गई थी कि जितनी भी जंगें होती थी उस ज़माने में, उन जंगों के अंदर जो औरतें और बच्चे पकड़े जाते थे उनके साथ में किसी किस्म की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, उनको बेगुनाह कत्ल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनकी इज्जत, आबरू और उन बच्चों की जानो माल का सख्त तरीन हिदायत दी गई थी कि उसको ध्यान रखा जाए और उसको सेफ गार्ड रखा जाए। और बच्चों को ये खास तौर से, आप इस्लामी शरिया की बात कर रहे हैं, इस्लाम के अंदर ये कहाँ लिखा है और शरिया के अंदर ये कहाँ लिखा है कि आप बेगुनाह लोगों के घरों के अंदर घुस जाओ और वहां से जवान लड़के को उठा लाओ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए? इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि शरीआम मनुष्यों को, औरतों को, ह्यूमन बीइंग को, धरती के ऊपर जितने जीव हैं उनको जो नुकसान पहुंच रहा है, ये किसी तरह से ये बीमारी ख़त्म हो और हम अमन और शांति से आपस में एक दूसरे के साथ में भाईचारे की ज़िंदगी बसर कर सकें और अपने अपने इलाकों में, अपने अपने देश में, अपने अपने सूबे के अंदर जो है वो तरक्की के काम करें और अमन की फिजा कायम करते हुए उनको तरक्की के रास्ते के ऊपर गामजन करें।